जय श्री राधे। आप बोलिए। जय श्री राधे। लास्ट वीडियो में हमने आपको इधर देखो, मेरी तरफ देखो। डिस्कस किया था कि सूर्य के बारे में, कि यदि सूर्य हमारा कुंडली के अंदर कमज़ोर है तो उसका फल क्या होगा और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज हम उस कड़ी को ही जोड़ते हुए अगले ग्रह की बात करेंगे और वो है चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब है मन। यदि किसी की जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा कमज़ोर है तो इसका मतलब उसका संबंध माँ से भी कमज़ोर होगा। मातृपक्ष से वो दूरी देता है, क्योंकि शास्त्र का मत है चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन को ही बताता है। तो आप अपने चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं और मन संचालन को मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने मातृपक्ष की तरफ। जो व्यक्ति अपने मातृपक्ष को मजबूत रखता है उसका कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो वो भी मजबूती देने लगता है और मन जो है उसके कंट्रोल में आने लगता है, या ये कह सकते हैं कि मन अव्यवस्थित न होकर एक सही दिशा की तरफ चलने लगता है। इसके माध्यम से मातृपक्ष को मजबूत करें और माता के चरणों को रोज़ प्रणाम करें। समय ज़्यादा ना लेते हुए कि रात्रि को सोते वक्त माता को याद करें, माता के चरणों को स्पर्श करें और अधिक से अधिक अपने मन को उसमें संयम रखने के लिए जल का ग्रहण करें। और मजबूती पाने के लिए आप एक उपाय और कर रखें कि जितना झरने के पानी से नहाओगे, हरिद्वार वगैरह में जाओगे, गंगा जी वगैरह में जाओगे, उसमें स्नान करने से भी आपका मन चंद्रमा मजबूत होता है। और इसी को हम आगे रखते हुए अगली पंक्ति के अंदर मंगल का उपाय रखेंगे। जैसे मान लीजिए गुरु जी कोई हरिद्वार या किसी झरना नहीं उपलब्ध हो पाता, माता जी से भी दूर है, तो उपाय उसके लिए सूक्ष्म कुछ। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रखता है कि जहाँ पे ये व्यवस्था ना हो, हरिद्वार की, गंगा जी की, जैसे लोग विदेशों में रहते हैं जी, तो उसका एक ही तरीका है कि वो पानी का सही इस्तेमाल करें, पानी की वेस्टेज ना करें, उतने पानी का इस्तेमाल करें जितने की आवश्यकता है। और रात्रि में अपने माता को ध्यान में रखते हुए और कपूर का इस्तेमाल करें, सराहने में अपने कपूर रख के सोए, उससे भी मातृपक्ष मजबूत होगा, मन मजबूत होगा और मन अव्यवस्थित नहीं होगा। तो ये उपाय करें और माँ का ही ध्यान करते हुए रात्रि में विश्राम करें। तो अगली पंक्ति में हम मंगल पर विचार करेंगे जी। जैसा कि आप सबने आचार्य जी के द्वारा श्रवण किया, और जिन्हें भक्तों को अपनी कुंडली इत्यादि दिखाना हो या बनवाना हो या किसी चीज़ से वो समस्या से ग्रसित हों, जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके आचार्य जी का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और बिल्कुल, उनसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा के कमजोर होने से कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है, मानसिक रोग हो जाते हैं। तो इन रोगों का उपाय भी शास्त्रों में है जी। बस ये है कि वो उस विषय पे आगे बढ़ना चाहें। किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी का शास्त्रों में बहुत सरल उपाय बताए गए। यदि आप इसको विषय में और जानकारी लेना चाहें तो जैसा कि ये चल रहा है उसके अंदर आप कमेंट्स करें और आपको उसका पूरा सही दिशा निर्देश दिया जाए। अच्छा आचार्य जी, जो पूजन आप प्रारंभ हो चुका है, ये किस संबंधित है? एक मिनट दर्शन कर लीजिए आप लोग। आचार्य जी के द्वारा वैदिक पूजन हो रहा है आचार्य जी के आश्रम में, उसके विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। ये हम पूजा करा रहे हैं। इसके अंदर महामृत्युंजय का अनुष्ठान है जी, इसमें मृत संजीवनी भी है, इसमें दुर्गा पाठ भी है जी। और ये 1 हफ्ते का अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के माध्यम से मानसिक रोग, यहाँ तक कि हमने ये देखा गया है कि कैंसर तक की बीमारी भी इस मंत्र से होती है, क्योंकि ज्योतिष गलत नहीं हो सकती। ज्योतिष अपने आप में सत्य है, हमारे अंदर कमी हो सकती है, पर ज्योतिष और कर्म कांड अपने आप में समुद्र सागर है और इसमें किया हुआ कोई भी कार्य पूर्ण फल की प्राप्ति को देता है। और ये चंद्रमा का ही महामृत्युंजय का इंडिकेशन है कि मानसिक रोगों को, जल से संबंधित रोगों को महामृत्युंजय के द्वारा और मातृपक्ष के सेवा के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, जैसे मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है, कंट्री में कहीं विदेश में रह रहा है, तो उसके माध्यम से भी आ नहीं पाता, संकल्प के द्वारा वो
जब व्यक्ति का संकल्प यदि कहीं भी करता है वो, जी तो कहीं भी किसी भी संकल्प के द्वारा पूजा पाठ किए जा सकता है। जी, मतलब ब्राह्मण के द्वारा किया गया किया कर्म गया। जजमान को। हाँ हाँ, पूर्ण फल मिलेगा। जी 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 ये शास्त्र का मत है, हम अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जी, जैसा संकल्प कि- लेके कहीं भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सब श्रवण कर पा रहे हैं कि आचार्य जी ने बताया कि आप अगर बाहर भी रह रहे हैं, कहीं भी विदेश में भी, तो आप संकल्प दे करके आचार्य जी के द्वारा अनुष्ठान संपन्न करवा सकते करा हैं। सकते हैं। जी जी, जैसा कि आप सब पुनः एक बार फिर दर्शन कर लीजिए। तो जी आचार्य जी, अब इसके आगे हाँ, आगे अगली आज कड़ी हम में यही विश्राम लेंगे जी और आगे मंगल पे, बुध पे, गुरु जी पे, जी जी इन्हीं पे चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनका लाभ उठाए। पैसे वालों के लिए हम तो चाहेंगे जो गरीब से गरीब है जी वो यदि इनको फॉलो करेगा, पालन करेगा, तो उसे इसका फल अवश्य मिलेगा। जी। जय श्री राधे। जय श्री राम।